आज करवा चौथ है और मीनल बहुत दिन बाद आई हुई है गांव, तो हम लोगों ने सोचा कि आज अपने घर पे जो ट्रेडिशनल होम है हमारा गांव का वहाँ, लेकिन ये कल्चर जो कभी बाहर का हुआ करता था अब गांव में भी खूब मनाया जाता है। भाभी अभी लोग सारी गांव की मना रहे हैं। संग यारा खुश रंग बहारा तो रात दीवानी नजर सितारा। No, of course, no, it's not like that. They are very broad-minded. They are the most intelligent. Very, of course, there was a difference of culture, but that doesn't mean they are not broad-minded. They are not literate. They are highly literate. That is meant that we are meant for that only. We deserve that. I was in Europe. यूरोप में गया था तो वहाँ पे मेरे दिमाग में मैंने कहीं देखा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कभी घर बनवाऊंगा तो लिटरेचर बहुत रिच है। ये हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज का सिर्फ एक काम है कि जो आप बोल रहे हो सामने वाला समझ जा रहा है। तो दिवाली और छठ की छुट्टियों के लिए अब धीरे धीरे गांव के लोग भी और हम लोग भी जुटना शुरू हो गए। मीनल भी आई हुई थी। मीनल को इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है गांव में आना, बट आई हुई है और पसंद है पसंद है। हाँ, तो आज हम लोग अपना ट्रेडिशनल जो हमारा घर है यहाँ पे, calm, cool, big spacious house like a palace. तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और बहुत it a lot. ये इस घर की एक खासियत ये है कि दिस होम इज डिजाइन बिल्ड कंस्ट्रक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय मी। मतलब मैंने ही इसको डिज़ाइन और सब कुछ किया हुआ, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गांव पे बहुत ज़्यादा आना पसंद करता हूँ। और हम लोगों ने पेड़्स लगाए थे जो बड़े हो गए हैं यहाँ। इनफैक्ट मौसम आ गया है बारिश का, तो बारिश इसी मौसम में नई घास ये लोग लगाते हैं, तो आगे कल्टीवेट किया गया है, घास लगाया जाएगा। और ये देख करके दिल, मतलब हमेशा से इट वाज माय ड्रीम हाउस। आई ऑलवेज वांट टू build a big home for myself in my 40s and this home is like my dreams come true। जैसे सपना देखा था वो हो गया। आज इत्तेफाक से हम लोग आए हैं, करवा चौथ भी पड़ गया है। मीनल की हालांकि हेल्थ रीजन से तो नहीं है, करवा चौथ का व्रत नहीं है, लेकिन ये कल्चर जो कभी बाहर का हुआ करता था अब गांव में भी खूब मनाया जाता है। भाभी अभी लोग सारी गांव की मना रही हैं। गांव इनफैक्ट एक घर की तरह होता है। मीनल कुछ बोलेंगे इस घर के बारे में? घर के बारे में थोड़ा तेज बोल सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स बोलिए, कुछ बोलेंगे? जैसे कि अभी हम लोग करेंटली अपार्टमेंट में रहे हैं, देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्पेस, है ना। इधर रूम से गए नहीं तो यहाँ आपका किचन हो गया, अदर बेडरूम, सो दैट इज space issue. Here everything is very spacious. Even your washroom is like a big room. Okay. So one can I always want big washrooms. Like we have washrooms around 15 feet by 12 feet. The normal size of washrooms are 15 feet by 10 feet. Your rooms are there in city. Your rooms are equivalent to your washroom. So this is a reason. और अभी क्या है कि दिवाली में हम लोगों का पूरा घर जब जुटता है तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। अभी चाचा चाची भी आ जाएंगे, बाबू तो खैर नहीं आ पाएगा इस बार। और हम लोग ढेर सारा खूब खाना बनाएंगे, खाएंगे और ये सारी चीजें करते हैं। आइए मिट्टू लेके आइए। इधर एक हम लोगों का स्पेस है जहाँ पे बहुत जैसे खाना वाना जो घर में नहीं बन सकता, कुछ ऐसे फूड होते हैं नॉन वेज टाइप का, वो बाहर हम लोग बनाते हैं या बैठना हो तो बैठते हैं। और पीछे किचन गार्डन है जिसमें सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। घर के पीछे काफ़ी स्पेस है, घर के पीछे भी। और बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे आम के पेड़ 8-10, फ्रूट्स, अमरूद के पेड़, अनार और बहुत सारे ट्रीज हैं। और ये पपाया, तो जो फ्रूट्स होते हैं, जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं वो यहीं से मिल जाता है आपको। ज़्यादातर ले आना, अगर आप प्रॉपरली रह रहे हो और करवा रहे हो तो यहीं से सब मिल जाता है, आपको ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ता है। मीनल की गाड़ी इस समय खड़ी है, जिसको ये किसी को देती नहीं है, बहुत रेयरली किसी को देती हैं। बोलती हैं सब अपनी अपनी गाड़ी यूज करो। सीट को हेड पहना रखा है। इसका जो ये पोर्च है ना, ये अराउंड 40 फीट से 38 फीट, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि इतना ऊंचा पोर्च हो किसी के घर का। तो इट वाज इन माय माइंड। आई वाज इन यूरोप में गया था तो वहाँ पे मेरे दिमाग में मैंने कहीं देखा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कभी घर बनवाऊंगा तो ऐसे ही बनवाऊंगा। सो हाउ डू यू फाइंड विलेज? यू एक्चुअली आई केम टू नो दैट यू डोंट लाइक विलेज मच।
हाँ, village exactly. I don't like personally because the people, their thoughts, they are not broad broad mentality. No, of course, no, it's not like that. They are very broad-minded. If you will, they are the most intelligent. Very, of course, there was a difference of culture, but that doesn't mean they are not broad-minded. They are not literate. They are highly literate, broad-minded, and exceptionally doing well in their life. You can't say like this. मीनल का जो है वो ओपिनियन डिफरेंस है। मीनल का जो है तो अयोध्या से ये, लेकिन इनके फादर आर्मी में ऑफिसर रहे, तो इनका बहुत जगहों पे लाइक पंजाब, महाराष्ट्र और इन सब जगहों पे शी वॉज रेज्ड एंड बॉट अप अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे इनके पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो उस हिसाब से ये रही। और वो चीज़ कल्चरली होता क्या है कि जैसा आप रेज अप होते हो उस हिसाब से आपकी सोच होती है। गलती से यहाँ शादी हो गई गलती से हो गई थी ना? नहीं, गलती नहीं था डेस्टिन था एक्चुअली। इट वाज गॉड्स प्लान। God has made. So do you actually you for me. Do you think that this God plan was a good plan? Yes, one should. I believe in one thing, that whatever is happening, everything is good. That is meant, that we are meant for that only. We deserve that actually. So this thing is very clear. I just keep myself calm and happy in all the circumstances. कमी आना जाना हो पाता है, छुट्टियों में भी अवॉइड ही करती हैं, अपने घर ये भाग जाती हैं। So आज करवा चौथ है, will you sing a song for me? Yes, firstly you initiate. अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी, बोलो क्या कहोगी? इस बात को अगर तुम जरा घुमा फिरा के कहते, कुछ और सजा के कहते तो अच्छा होता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी, बोलो क्या कहोगी? गांव का एक अपना अलग कल्चर होता है। पूरा गांव जो है एक घर की तरह, एक ही परिवार की तरह होता है। आपका जब दुख होता है, सुख होता है, लोग आपके यहाँ आते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं, और चाहे जितना भी डिफरेंसेस हो, जितना भी खींचतान हो, जैसा गांव में कहा जाता है, लेकिन आपके हर दुख और सुख में पूरा गांव आपके साथ खड़ा रहता है। मीनल कहती हैं कि लखनऊ और यहाँ वहाँ तो ब्लिंकिट समझ जाता है। मुझे यहाँ मैं बोलता हूँ यहाँ ब्लिंकिट की जरूरत ही नहीं, यहाँ खुद ही इतने लोग हैं, कोई ना कोई ले आ देगा, आपको जरूरत ही नहीं किसी ब्लिंकिट की। और अब तो लगभग सारी चीज़ें अगर आपके पास पैसा हो तो यहाँ मिल जाती हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे मेरा जो चौराहा है वहाँ पे न मिल पाए। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं, अदर फैसिलिटीज वी थिंक अबाउट इट, वन द एजुकेशन फैसिलिटी यू विल गेट टॉप क्लास, मेडिकल फैसिलिटी यू विल गेट टॉप। हियर यू हैव टू फाइंड इट आउट अ गुड हॉस्पिटल, राइट? नो वी हैव। अच्छा, मेरे घर के अगल बगल बहुत पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जियो का टावर है, उधर ITI का इतना बड़ा कॉलेज है, पीछे इतना अच्छा सा ये ट्यूबवेल है। हालांकि ट्यूबवेल हैज नथिंग टू डू विथ यू। और घर के बगल में ही 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक 6, 7, 8 और एक प्राइमरी घर के बगल में। Think about it, there what sort of teachers are there, what sort of kids are coming. I want to be there where the place and the people, everyone should be like highly educated. अच्छा मीनल, भोजपुरी शादी को 8 साल हो गए, कितना भोजपुरी अभी तक बोलने आया आपको? Just because of Dadi I used to talk to. Now though it is totally stopped. Last 3 years I guess. नहीं तो क्या कुछ बोलिए। नई जगह पे जाता है आदमी तो सीखता नहीं है। You question it and I'll try of course. गांव पे आके कैसन लगेला? देखा बढ़िया लगा था। अरे गुड। देखा वो दूध लेके बच्ची आ गई। हाँ? कुछ बोला? अब अंतिम दूध लेके आवा तड़ी। सीख गए हो थोड़ा सा। और आपको क्या डिफरेंसेस आया नजर? जो भोजपुरी इज द लैंग्वेज, मतलब आई पर्सनली डिड नॉट लाइक होल माय लाइफ। आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस इज द वर्स्ट लैंग्वेज। नो, इट इज योर डेस्टिनी व्हिच यू ब्रिंग एनीवेयर।
एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज दुनिया की खराब या अच्छी या बुरी नहीं होती। लैंग्वेज का सिर्फ एक काम होता है कि आप कुछ बोलते हो वो सामने वाला समझ जाए, बस यही लैंग्वेज है। लैंग्वेज का लिटरेचर रिच हो सकता है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर बहुत रिच है, हो सकता है हिंदी लिटरेचर कम रिच हो, संस्कृत लिटरेचर बहुत रिच है, ये हो सकता है। लेकिन लैंग्वेज का सिर्फ एक काम है कि जो आप बोल रहे हो सामने वाला समझ जा रहा है, तो आपका ये काम जो है ना, ये लैंग्वेज को पूरा हो जाता है। अब क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है, हरियाणवी है तो हरियाणवियों के दिल के करीब है, क्योंकि बचपन से उसने सीखा है। तो वो जब बोलेगा, उसमें कोई जब गाना गाए, जैसे भोजपुरी में कोई गाना मान लो पवन सिंह अभी गाते हैं, तो हमको बहुत पसंद आता है। वो ऐसा लगता है कि दिल को छू जा रहा है, हम लोग तुरंत उसको स्क्रॉल करते तुरंत रुक के देखेंगे। तो ये चीज होती है कि हम लोग जुड़े हुए हैं इससे, भोजपुरी से, तो ये हमको बहुत पसंद आती है। हाँ, कह सकते हो कि भोजपुरी में अश्लीलता और ये सारी चीजें जो आप कहते रहते हो, तो वो तो ठीक है। मैंने कहा I listen all sort of languages like मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, ठीक, गुजराती, all this मतलब I explored. So among all that, Bengali, ठीक है, उड़िया, all that languages. But what I personally find that this, I don't know exactly what was the reason. Might be the vulgarity of the songs can be one. नहीं, वो तो वल्गैरिटी तो हम लोगों ने घुसा दिया है, वो चीप तरीका है फेमस होने का, ठीक है। वैसे भी गांव में थोड़ा रहा है कल्चर हम लोगों का, ये भौजी भाभी और ये सब थोड़ा सा ज्यादा बोला जाता है, और जगहों पे इस तरह का नहीं उतना यूज होता है। हमारे यहाँ है कल्चर, वो ठीक है, लेकिन वो उसमें अपनापन रहता है, ऐसा नहीं कि फुहड़ता है और कोई छेड़खानी कर रहा है, इस तरह का नहीं है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि कोई लैंग्वेज रिच हो सकती है, कोई लैंग्वेज लिटरेचर में, अपने साहित्य में रिच हो सकती है, लेकिन जो कनेक्शन जो है ना वो लैंग्वेज का, वो फिर वहाँ का जो रहने वाला है वो कनेक्ट करता है उस लैंग्वेज से। चलो भोजपुरी छोड़िए, यहाँ भी सारे लोग हिंदी बोलते हैं, यहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको भोजपुरी ही चाहिए। आप तो यहाँ तो इंग्लिश भी बोलने वाले पड़े, मैं भी तो यही कहूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ ना। हाँ, बोल दूँ। English was one condition I married you first and foremost. No, but you have many persons who are speaking English well. English was not among the friends and the way we met each other. I have a special skill that if I start staying somewhere, I easily grab the accent of any language. Right. मेरे साथ ये हमेशा रहा कि मैं किसी भी लैंग्वेज को बहुत तेजी से सीखता हूँ और उसका जो एक्चुअल एक्सेंट है वो मैं बहुत तेजी से पकड़ता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं भोजपुरी बोलता हूँ, अगर 10 दिन में बिहार के किसी एरिया में रह जाऊँ तो वहाँ का जो एक्सेंट है भोजपुरी का वो मैं बहुत तेजी से पकड़ के बोलने लगूंगा। कोई डिफर नहीं कर पाएगा कि मैं वहाँ का हूँ कि बलिया का हूँ। तो ये मेरे साथ एक कुछ भगवान का देन है, और नए लैंग्वेजेस भी मैं बहुत तेजी से सीख लेता हूँ। सो करवा चौथ ये कन्वर्सेशन खत्म करते हैं, कुछ एक और गाना गा दीजिए फिर खत्म करते हैं। बहुत ये इसका मैं नाम देता हूँ रोमांस इन कसौंडर। एक एन इवनिंग इन पेरिस था ना, एक मूवी आई थी एन इवनिंग इन पेरिस, वो प्रीति जिंटा थी उसमें, प्रीति जिंटा। तो ये सारी इवनिंग इन पेरिस और समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही डालता हूँ, कुछ ऐसे। हाँ, गो फॉर द राहुल सिंह। चलिए ठीक है, एक और गाना गा दीजिए, खत्म करते हैं। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तो रात दीवानी मैं जर्द सितारा।